हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं जलवायु, राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड पार्ट सेकंड को। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट को कर चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें सभी प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। और आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, आने वाली परीक्षाओं की स्थिति, ये सभी आपको अच्छे से पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर पे है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन अपना कि राजस्थान, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो आपको पता होगा, सामान्यतः बात की जाए तो हमारी जून से सितंबर के बीच में राजस्थान में वर्षा होती है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं? तो याद रखिएगा, ये आती है हमारी हिंद महासागर से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है वो हमें दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्राप्त होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा का मात्रा में वृद्धि होती है? यानी दिशा में किस में वृद्धि होती है? ठीक है, ये चीज़ आपको पूछी गई है। तो देख, दिशा की अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की हो, यानी इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको मानचित्र में, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मानचित्र है, तो इस दिशा में हमको वृद्धि होने को मिलेगी। ठीक है, इस दिशा में। और इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर लगातार वर्षा कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला है वो है अपना झालावाड़। ठीक है, इसमें 100 सेमी से भी ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, सबसे ज़्यादा आर्द्र जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा, वही है झालावाड़। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होने वाला जिला, स्थान पूछा है तो स्थान सबसे ज़्यादा है वो है माउंट आबू। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू की औसत वर्षा है वो 150 सेमी होने के कारण राजस्थान में न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने के वाले दिनों की सर्वाधिक माउंट आबू में, यानी 48 दिन यहाँ पे वर्षा होती है। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि? देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसका कारण क्या है। तो इसका जो मेन कारण है वो है माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, इसका ये कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? याद रखिएगा, तो ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, इन सभी जिलों से ये वाली रेखा गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये वाली रेखा है वो जालौर, पाली और अजमेर से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा, अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो आपको पता होगा, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा विषमता पाई जाती है। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में न्यूनतम औसत वर्षा जिले में मानचित्र किस संख्या से अंकित किया गया है? यानी आपको बताना है कि जो मानचित्र है उसमें सबसे कम औसत वर्षा कहाँ पे होने वाली है, न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ पे होने वाली। तो आपको पता है सबसे कम होती है जैसलमेर में, तो जैसलमेर में यही आ रहा है। चित्र को देख के आपको पता चल रहा होगा। अगर आपको मानचित्र याद है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर पाया जाता है वो पाया जाता है जैसलमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? अब
इससे पहले पूछा था किस जिले में, अब पूछा जा रहा है किस माह में। तो याद रखिएगा जुलाई और अगस्त में सबसे न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। ठीक है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण यानी वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन किस में पाएगा। तो आपको पता है जब गर्मी जैसलमेर में पड़ेगी तो यहाँ पे भी वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। देखिएगा राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है। और न्यूनतम की बात की जाए तो बांसवाड़ा में। दोनों ही आपको याद रखने हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूनतम वायुदाब है वो है न्यूनतम वायुदाब होता है जैसलमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। तो वही है अपना जैसलमेर है। राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला जैसलमेर है और सबसे कम शुष्क स्थान की बात करें, सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो वो फलौदी जोधपुर है। याद रखिएगा जिले की बात की जाती है तो जैसलमेर आता है, लेकिन स्थान की बात करते हैं तो फलौदी जोधपुर आता है। अगला है कि राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान पर फलौदी किस जिले में स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। देखिए यहाँ पे आपसे औसत पूछ लिया गया है, तो 57 से 58 सेमी वर्षा है वो औसत होती है। वैसे 57.7 होती है, लेकिन उसको 58 मान लिया जाता है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है तो वही मैंने आपको बताया था 57.51 सेमी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा है जो 2 भागों में बांटती है। तो याद रखिएगा 50 सेमी रेखा है जो राजस्थान को जस्ट 20 से निकलती है और 2 भागों में बांट देती है। देखिएगा प्रदेश में प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा औसत 50 सेमी से कम है, जबकि पूर्वी जिलों में 50 सेमी से 100 सेमी के मध्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा में सबसे कम है। यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि किस दिशा में सबसे कम है, तो अगर कम की बात करें तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर सबसे कम है। आपको पता होगा दक्षिण पूर्व किधर हो गया, इधर इस मान लीजिए ये राजस्थान का चित्र है, तो इधर से उत्तर पश्चिम की ओर यानी इस साइड में अगर आप चलोगे तो इस प्रकार की दिशाओं में कमी होती जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। तो पूर्वी सीमा को जो निर्धारित करता है वो करता है हमारा 50 सेमी वर्षा रेखा। अब देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान को पूर्वी सीमा से तो 50 सेमी वर्षा रेखा बनाती है। राजस्थान में रेतीली शुष्क मैदान अर्धशुष्क संक्रमणीय कालीन मैदान को 25 सेमी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकाली मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो याद रखिएगा ये जो समवर्षा रेखा होती है वो होती है 25 सेमी समवर्षा रेखा है, जो कि रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क संक्रमणीय मैदान को अलग करती है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे झालावाड़, कोटा और बारां में। देखिएगा यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि जिले के स्तर पर वर्षा होने के कारण होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या झालावाड़ 40 दिनों तक होती है, बांसवाड़ा में 38 दिनों तक होती है, सबसे कम जैसलमेर में होती है जो कि 5 दिनों तक होती है। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होने पर कम हो जाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर यानी उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है। अब देखिएगा अब बात होती है लू। एक्चुअल में लू क्या है, लू शब्द का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो लू याद रखिएगा धूल भरी एवं शुष्क हवाओं को हम लू कहते हैं। इसके बारे में कुछ थ्योरी देखते हैं जिससे कि संबंधित सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। मई जून याद रखिएगा महीने को, मई जून महीने में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग को वायुमंडल के कहीं कहीं संवहनिक
धाराओं की उत्पत्ति होती है। याद रखिएगा, समवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होती है। परिणामतः वायु भवंदर उत्पन्न होते हैं। लघु क्षेत्र में इसको बहुमूल्य कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, देखिएगा कि गर्मियों के समय में भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? तो इनको भी क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है राजस्थान के मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। एक्चुअल में क्या उत्तरदायी है, हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा आंसर इसके अनुसार सही है। तो कुछ स्थानों पर संवहनी धारा उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल, जिनको लू कहते हैं। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, नहीं, बिल्कुल समांतर तो नहीं है भाई। अति तीव्रतम पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ यानी डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दिशा कौन सी है? आपको बताना है इसमें से आवश्यक दिशा है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, संवहनी क्रिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, संवहनी क्रिया है। नेक्स्ट है कि मानसून शब्द की किस भाषा के शब्द से बना है? जो मानसून है वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो याद रखिएगा, अरबी भाषा के शब्द से बना है। मौसम शब्द है अरबी भाषा में, ये एसएससी में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं। याद रखिएगा, ये दिशा पूछी जा रही है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट है कि मानसून पवनें क्या होती हैं। देखिएगा, मानसून पवनें मौसम के अनुसार चलती हैं। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनका क्षेत्र व्यापारिक पवनों का प्रदेश। यहाँ महाद्वीपों महासागरों की विशेष स्थिति में वायुदाओं को ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यापारिक पवनों का रूप भंग हो जाता है। इनके स्थानों में मानसून पवनें लें। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन पवनें भी कहते हैं, यानी मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, जिन्हें शीतकालीन मानसून भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में सामान्यतः वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के विवरण के संबंध की प्रकृति को सही रूप में अभिव्यक्त करता है? यानी सही बातें हैं वो किस ने बताई हैं इसके बारे में, ये बातें हो रही हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है वो है कि ये प्रतिलोम रूप से संबंधित है, यानी उल्टे संबंधित है। याद रखिएगा, प्रतिलोम रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, राजस्थान में सामान्य वर्षा एवं वार्षिक वर्षा में परिवर्तन प्रतिलोम रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। याद रखिएगा, ये है अपना दक्षिण पश्चिम भाग। अगला क्वेश्चन है कि किस साल में बाड़मेर के कवासन स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? याद रखिएगा, 2006 में ये घटना हुई थी। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। याद रखिएगा, राजस्थान में लौटते मानसून की अगर ऋतु की बात की जाए तो देखिएगा वो है हमारी अक्टूबर से दिसंबर। देखिएगा, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन काल यानी लौटने का काल है वो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? वो पूछ रहा है कौन सा है जो इनमें से एक कारण नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो वो है हमारा ग्रीष्म के दौरान उच्च वायुदाब, ये है जो बिल्कुल कारण में नहीं आता है। ठीक है, अरावली की स्थिति, वृष्टि छाया क्षेत्र, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, ये सभी तो आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? अगर मूल अंशदायी कारण की बात की जाए तो वो है हमारा अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? अगर सबसे ज़्यादा परिवर्तिता पाई जाती है तो वो सुदूर पश्चिमी भाग में पाई जाती है।
क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, तो याद रखिएगा अर्ध शुष्क जलवायु वाला जो जिला है इनमें अगर बात की जाए तो वह है जोधपुर। अब हम देख लेते हैं कि अर्ध शुष्क जलवायु वाले जिले एक्चुअल में है कौन कौन से। तो ये याद रखिएगा अर्ध शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जालौर, पाली आदि सभी जिले आते हैं जो कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। तो याद रखिएगा अगर उत्तर पूर्व की अगर बात की जाए, उत्तर और पूरब, ठीक है, इस प्रकार की जो जलवायु है वो उपाद्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में तापमान के आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है, वो आकस्मिक गिरावट का कारण पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में उच्च उष्णता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी, इनके कारण क्या होता है, मरुस्थल में तापमान आकस्मिक गिरावट आती है। कथन है देखिएगा कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम होती है और कारण है दिन व रात तापक्रम में भिन्नता पाई जाती है। तो आपको इनके आधार पर बताना है कि क्या कारण है। तो याद रखिएगा अगर बात की जाए तो सही कथन भी सही है और उसका कारण भी बिल्कुल सही है। आप अगर देखेंगे इन दोनों को पढ़ के तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही बात सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। याद रखिएगा वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है, कौन सी बात है जो कि सही है। तो आपको पता करना है कि राजस्थान में वर्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल घटती है। अगर आप राजस्थान का मानचित्र देखें, ठीक है, तो अगर वर्षा की दिशा करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। दूसरी बात है कि मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख कारण बिल्कुल है, अरब सागर से ही 90% वर्षा होती है, ये आपको पता होगा। तीसरा यहाँ पे हमारा जो दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु है, तो ये भी बात सही है। तो यानी ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सभी हैं वो सही होने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट भी दिया गया है कि पश्चिमी राजस्थान में शीत एवं ग्रीष्मकाल दोनों दिशाओं से अल्प वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट सेकंड है, ठीक है, उस पार्ट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। अब जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं वो हम पार्ट 3 में करा देंगे, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना खिंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना एक छोटी सी लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।